मैं हूं अशरफ। इलेक्ट्रिक एमएम यूट्यूब चैनल में आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेरे पास बजाज कंपनी का 18 वाट एक एलईडी बल्ब है। ये रिपेयर होने के लिए आए हैं, तो मैंने पहले खोल के रखा हूँ। मैं जब चेक किया है तो ड्राइवर सर्किट का आईसी ख़राब है। जब आईसी ख़राब हो जाते हैं तो आईसी को रिप्लेस करना थोड़ा दिक्कत होते हैं, क्योंकि एसएमडी मशीन होना पड़ते हैं। तो आपको हीट दे के आईसी को निकलना पड़ता है, फिर दूसरे ड्राइवर से आपको आईसी लगाना पड़ता है, या तो ये आईसी आपको मिलेगा नहीं है। तो इसलिए हम आज ऐसे जुगाड़ बताने वाले हैं जो आप आसानी से आप इस 18 वाट एलईडी बल्ब को आप दोबारा से रिपेयर करके आप काम चला सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 9 वाट का ड्राइवर है। तो मैंने क्या करेंगे, ये 9 वाट जो है दो ड्राइवर को हम एक जगह कर लेंगे, पैरेलल कनेक्शन कर लेंगे, यानी 9-9-18 वाट हो जाते हैं। तो इस एलईडी को जलाने के लिए 18 वाट के ड्राइवर ज़रूरत होते हैं। तो इन दोनों को हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे और हम इस एलईडी लाइट को आपको जला के दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, इसलिए आपको करना क्या होगा, ये दो ड्राइवर के पीछे वाला जो है ये इनपुट होते हैं और इधर वाला जो है डीसी आउटपुट करते हैं। आप देख सकते हैं इधर डीसी आउटपुट करते हैं, इधर हमको 220 वोल्ट इनपुट दिया जाता है। ये ड्राइवर हम जब लगाएंगे तो देखिए ये नीचे से ये ऊपर तक थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दो टुकड़ा तार फिर हम ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने से आप देखिए ये आउटपुट का दो लाल तार है, यानी ये प्लस का तार है। तो दोनों को एक जगह हम कर लेंगे और एक प्लस का तार ऐसे हम जोड़ देंगे इसमें। देखिए मैंने प्लस का दोनों तार को जोड़ के थोड़ा लंबा कर दिया है और माइनस के दोनों तारों को एक जगह हम जोड़ लिया है। इसमें भी हम जोड़ लेते हैं। देखिए मैंने थोड़ा जोड़ के थोड़ा लंबा कर लिया है। अभी इसके ऊपर देखिए ये हीटिंग स्लीपिंग ट्यूब है, तो इसको इसके ऊपर से हम लगा लेंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। देखिए इस तरह लगा लिया है। इसी तरह हम इसको भी लगा लेंगे, लाल वाला में लगा लेंगे। दोनों में लगाना ज़रूरी है, ताकि ऐसे आप छोड़ देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उसके बाद हम लाइटर के ज़रिए थोड़ा थोड़ा हीट दे देंगे। देखिए ये जॉइंट हो गया है, इसको भी ऐसे हीट दे देंगे। देखिए दोस्तों, दोनों अभी हमारा जॉइंट हो गया है। दोस्तों, दो ड्राइवर एक जगह जोड़ने का तरीका हम अभी बता रहा हूँ। देखिए इसमें दो ड्राइवर हैं, तो दोनों ड्राइवर का दो तार एक जगह जोड़ना है। पहले वाला एक तार और दूसरे ड्राइवर का एक तार एक जगह जमा करना है। इसी तरह दो तार एक जगह आपको मोड़ लेना है इनपुट के लिए। और आउटपुट का तो आपको मालूम ही होगा, प्लस वाला प्लस का दोनों तार एक जगह जमा किया है और माइनस वाला दोनों सफ़ेद तार को एक जगह जमा कर दिया है। तो आप शायद जान गए होंगे। देखिए दोस्तों, अभी हम ड्राइवर को ऐसे डालते हैं। दो होल जो है आपको शायद दिख रहा होगा, ये दोनों होल से हम ये दो तार को पास कर लेंगे। दोस्तों, हम अगर सर्किट को ऐसे डालेंगे, देखिए ये दिक्कत कर रहा है, इसमें फंस रहा है बॉडी हाउसिंग के साथ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐसे मोड़ लेंगे। ऐसे मोड़ने के बाद ये देखिए मेरे पास ये डबल टेप है, तो डबल पोर्ट टेप को हम ऐसे चिपका देंगे। देखिए दोस्तों, इसमें चिपका देंगे और दोनों को आपस में ऐसे लगा देंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे लग गया है। अभी फ़िलहाल ये दोनों होल से पास कर लेना है। देखिए दोस्तों, अभी कितना आराम से ये निकल के आ गया है। तो अभी हम ऐसे मोड़ लेंगे, दोनों को मोड़ने के बाद अच्छे से सोल्डरिंग कर लेंगे।
इतना लंबा नहीं रखना है, छोटा कर लेना है। तो इसलिए हमको क्या करना है, एक्स्ट्रा वायर को हम काट लेते हैं। थोड़ा पेस्ट लगाने के बाद आपको सोल्डरिंग कर लेना है। पेस्ट लगाने का फ़ायदा यह होता है कि मजबूती के साथ ये सोल्डरिंग हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने सोल्डरिंग कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए कितना बढ़िया फिनिशिंग के साथ ये शेप आ गया है। तो इसी तरह आपको भी कर लेना है। उसके बाद देखिए ये MCPCB प्लेट है। तो इस प्लेट में हम क्या करेंगे, पहले हीटसिंक कंपाउंड लगा लेते हैं। आपको प्लेट में अच्छा से हीटसिंक कंपाउंड लगा लेना है। इस तरह हीटसिंक कंपाउंड लगाने का फ़ायदा यह होता है, जब MCPCB पैनल हीट होते हैं तो हीट ये टिकली के अंदर पास हो जाते हैं और MCPCB ओवर हीट से ये रुकते हैं। तो इसलिए आपको हीटसिंक लगाना ना भूलें, हीटसिंक लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मैंने लगा दिया है। उसके बाद देखिए ये होल, ये तीनों होल देखते हुए आपको ऐसे मिला के लगा लेना है, ऐसे लगा लेना है और तीनों स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देना है। दोस्तों देखिए मैंने तीनों स्क्रू को अच्छा से लगा दिया है। अभी बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से ये फिट हो गया है। उसके बाद MCPCB पैनल के अंदर से ऐसे आपको दोनों तारों को पास कर लेना है। देखिए दोनों तार पास हो के आ गया है। अभी हम इसको अच्छे से बैठा लेना है। इसी तरह प्रेस कर देना है अपने जगह में, वो फिक्स है कि बैठ जाएगा। तो हम अभी सोल्डरिंग कर लेंगे। देखिए इसमें सोल्डरिंग करने से पहले आपको देख लेना है, ये देखिए माइनस का निशान लगा हुआ है, इसमें माइनस हमको जोड़ना है। और इसमें देखिए ये प्लस का निशान है, तो इसमें हमको लाल तार को जोड़ना है। तो हम एक बार जोड़ लेते हैं फटाफट। दोनों तारों को मैं अच्छे तरह से जोड़ लिया हूँ प्लस माइनस को देखते हुए। तो हम एक बार चेक करेंगे अभी। देखिए दोस्तों मैंने बल्ब को फिट कर लिया हूँ। अभी हम सप्लाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन जल रहा है। हमारा ये LED 18 वाट LED हमारे कम करने लगा है। इस तरह दोस्तों आप भी 18 वाट का LED बल्ब का सर्किट को चेंज करके आप भी अपने घर पे काम चला सकते हैं।